भक्त रस खान, रस की खान, भक्त शिरोमणि रस खान, जिनका हृदय परम भगवत भक्त और कृष्ण भक्ति प्रेम से ओतप्रोत था। प्यारे संजनों, नमस्कार। आज का विषय है भक्त रस खान। रस खान किस प्रकार से भगवत भक्ति में डूब करके ये भक्ति की धारा प्रभावित किए, जिनका आज हम वर्णन करेंगे। और ये ऐसे भक्त थे जो अन्य समुदाय के होने के बाद बहुत ही सुंदर भगवान का वर्णन किए और कैसे वो भक्त बने, भगवान की लीलाओं से कैसे प्रभावित हुए और कैसा उनका जीवन था। आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आप लोग देर न करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मुझे आशा है कि आप डूब जाएंगे भक्ति में तो भूल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रस खान का जन्म 1578 में बिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में पठान परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका परिवार ही भागवत भक्त था। बचपन में माता पिता के स्नेह के साथ ईश्वर व लाड़ प्यार भी खूब मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक होने के कारण रस खान का भी हृदय जिज्ञासा बचपन में ही भक्ति में रम गया था। कुछ वैष्णव के अनुसार रस खान बनिए परिवार की लड़की पर बेहद आसक्त थे। इतना प्रेम में डूबा देखकर भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम रस खान को अमुक बनिए की कन्या से है। लोग कहने लगे। बस इस बात ने उनको झंझोड़ कर रख दिया। अब वो अंदर से भगवान के प्रति प्रेम की ललक उनकी और जाग उठी और वे घर से निकल पड़े। रास्ते में कहीं भगवत कथा हो रही थी। व्यास गद्दी पर महाराज जी बैठे थे और भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, जो उनके हृदय को छू गई। अकस्मात उनकी नज़र भगवान श्याम सुंदर की रखी फोटो पर पड़ी और वो वहीं ठहर गए। काफ़ी समय तक टकटकी लगा कर देखते रहे और भगवान को मनोहारी रूप से हट नहीं पाए। जैसे चुंबक लोहे की अपनी ओर आकर्षित करता है। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही रस खान का हृदय मनोहारी भगवान मनमोहन की मूर्ति को निहारती रही और जिस प्रकार से चुंबक लोहे की तरफ खींचा जाता है उसी तरह ऐसे टकटकी बांधे देखते रहे। अपलक एक बार पलक भी नहीं झपकी। व्यास जी ने इस अद्भुत बालक को देखकर प्रेम से पूछा, वत्स क्या निहार रहे हो? बालक ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पंडित जी क्या सामने रखा चित्र भगवान कृष्ण का है? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह उन्हीं नटवर नागर चित्तौड़ का चित्र है। रस खान के नैनों से जैसे भगवान का रूप माधुर्य समा गया हो। गदगद कंठ से बोले, क्या कोई इतना दर्शनीय और मनभावन भी हो सकता है? व्यास जी ने कहा, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया हो वह दर्शनीय और मनोहर तो होगा ही, मनभावन तो होगा ही। अब तो रस खान बड़े प्रेम से बोले, पंडित जी यह मन मोहनी मूर्त जो इतनी बढ़िया जिसकी सूरत है तो मेरे हृदय में समा गई। अब तो यह साक्षात मुखमंडल देखने का अभिलाषा है। आप पता बताइए कहाँ मिलेंगे? मेरा हृदय तड़प रहा है। व्यास जी ने कहा, भैया ये तो ब्रज के नायक हैं, ब्रज में ही मिलेंगे। रस खान तुरंत ही ब्रज के लिए निकल पड़े। जिनके हृदय में भाव जागृत हो गए, मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, उसे इसके आगे और कुछ नहीं सोचता। जैसे ब्रजभूमि स्पर्श पाया, लोट पोट लगाते हुए उन भगवान को वो पुकारने लगे। तत्पश्चात कालिंदी के परम पवित्र जल की शीतलता के स्पर्श से रस खान के प्रेम विवेक से कंपन होने लगा। वृंदावन के कड़कड़ में गूंजती कृष्ण नाम की सुरीली धुन ने उन्हें आह्लादित कर दिया और वो परम धाम वृंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूति करने लगे। इस दिव्य धाम की अनुभूति को रस खान जी ने अपने पद में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पर जो कौ तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय जराए विशाल। रस खान सदा इस नयनन सौ ब्रिज के वन तड़ाग निहारो, कोड़ ही काड़ धौत के धाम करील को कुंजन ऊपर वर। एक दिन रस खान के मन में गोवर्धन धाम जाने की इच्छा हुई। तुरंत ही चल दिए। वहां पहुंचने पर उन्होंने प्रसन्नचित्त से नाथ जी के दर्शन के मंदिर में प्रवेश किए। प्रवेश के लिए जैसे ही घुसने लगे, वहां खड़े पुजारी ने रोकते हुए कहा, तुम कहाँ से आए हो?
और तुम्हारी वेशभूषा दूसरे मजहब की लग रही है, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो रसखान जी बोले, एक ऐसा प्रतिबंध वेशभूषा का भक्ति से क्या संबंध? पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। तो रसखान जी बोले, भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ और तुम मुझे दर्शन करने दो। पुजारी ने कहा, अपने ये तर्क किसी और को सुनाना, मैं विधर्मी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दूंगा और तुम इस प्रकार नहीं मानोगे तो धक्के मार कर तुमको, और वो धक्का मार करके उनको हटाया और उनको मन को बहुत दुख पहुंचा और वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मन ही मन आर्त पुकार की और अगले दिन से दर्शन की चाहत में अन्न जल त्याग दिए। भगवान भला कब अपने भक्त की हृदय वेदना से अनभिज्ञ थे। भक्त की विकलता को भगवान को भी विचलित कर देती है। उन्हें भला भक्त का दुख कहाँ सहन होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पीड़ा हरने के लिए साक्षात रूप में दर्शन दिए, पुजारी के दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पीड़ा हरने के लिए साक्षात रूप प्रकट किया, पुजारी के दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन और आदेश पाकर वो तुरंत गोसाई जी के पास तुरंत निकल पड़े। गोसाई जी ने उन्हें तुरंत गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। सदगुरु की सानिध्य लाभ मिलते रसखान की भक्ति का स्रोत फूट पड़ा। वे काव्य के रूप में बह निकला। अब तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य के रूप में वर्णन करते हुए आजीवन प्रवृत्ति में ही रह गए। केवल कृष्ण को ही अपना संबंधी मित्र मानते हुए काव्य की रचनाएं की। वो सचमुच ही रस की खान बन गई। अब तो उनकी एक ही लालसा थी, मानुष हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मैरो सा, चारो नित नंद की धीर मझार। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, धरो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेर करो, नित्य कालिंदी फूल कदम किरार। यानी मेरा जब कभी भी जन्म हो तो यही ब्रजभूमि पर हो। मनुष्य बनूं तो रसखान के ही रूप में जन्म हो, पशु बनूं तो नंद के आंगन की ही गैया बनूं, पर्वत बनूं तो यही गोवर्धन ही बनूं, और अगर पंछी बनूं तो इस कालिंदी के तट पर कदम वृक्ष पर ही बसेरा करो। इस प्रकार उच्च कोटि के काव्य और भक्ति के धनी रसखान ने प्रभु सिमरन करते हुए 45 वर्ष की आयु में निज धाम की यात्रा की। एक अद्भुत घटना घटी जो एक दर्शन के लिए अनेकों योगी सिद्ध पुरुष परम भक्त आदि जन तरसा करते हैं। उन्हीं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और अपने निज हाथों से अपने इस प्रिय भक्त की अंत्येष्टि कर भक्ति की कीर्ति को बढ़ाया। धन्य है ऐसे महान रसखान जिन्हें प्रेम पास में बधे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों का परम सौभाग्य मिला। रसखान की 2 पुस्तकें बेहद ही प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैयाँ छंदों में हुई हैं तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य हैं तथा इनमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। और दूसरा ऐतिहासिक एक घटना है जो इनके साथ घटित हुआ था। भक्तों, ज़्यादातर भक्तों के साथ ये सब होता है। प्यारे श्रोताओं मेरे, आज इनके दूसरे पहलू के बारे में हम सोचते हैं, किस प्रकार से भगवान के प्रेम में डूब गए। ये घटना बताते हैं कि पान बहुत उनको प्रिय था, पान बहुत खाते थे रसखान जी। रसखान से पान खाने के लिए एक पनवाड़ी की दुकान पे गए। पनवाड़ी की दुकान पे जाने के बाद उस श्याम सुंदर की मनोहारी मूर्ति को देखे तो वो बोले, नन्हा सा बालक कौन है? पनवारी बोला कि ये तो कृष्ण कन्हैया है, भगवान मुरली मनोहर। बोले, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? ये जो है
ऐसी स्थान पर खड़े हैं, इनके कोमल कोमल चरण हैं, इनमें कोई चप्पल जूता भी नहीं है, कुछ नहीं है। इनमें अगर जूते होते तो कितना अच्छा लगता। तो पान वाला व्यंग में बोला कि आप ही ला के दे। खान साहब जूते लेके आए भगवान का और बोले ये कहाँ मिलेगा। तो बोला ये तो जाना पड़ेगा तुमको वृंदावन। तो वृंदावन गए, वहाँ पागलों जैसा हालत हो गई उनकी, पूछते पूछते वहाँ पहुँचे और बहुत ही मुश्किलात से उनको अंदर पहुँचे, लेकिन दर्शन तक नहीं पहुँच पाए। मेन गेट से उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के थे और वहाँ दूसरे समुदाय को वर्जित था। तो भी वो आशा नहीं छोड़े और एक उम्मीद के साथ दर्शन करने के लिए उसी सीढ़ी पर बैठे रहे 2-3 दिन तक। बोले जब तक मैं भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कभी तो ये बाहर निकलेगा तब मैं दर्शन करूँगा। और भगवान की कृपा देखो, भगवान भक्त के बगैर कैसे रह सकते हैं। भगवान बाद में बाहर है और दर्शन दिए और इतना मन इनका प्रफुल्लित हो गया कि रस खान साहब रस की खान बन गए। उनकी रचनाएं, उनके सवैये, उनके दोहे, उनके पद बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सटीक हैं, मार्मिक हैं। भक्ति की धारा है जो रस से डुबो देती है लोगों को। और बड़े बड़े विद्वान सब बड़े चाव से रस खान की सब रचनाएं सुनते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। आज भी आप जाएंगे तो भगवान माधव उनको दर्शन दिए थे। तो गोकुल में वो काफ़ी दिन रहे और उनका वहाँ आश्रम बना हुआ है। वहाँ जाने के बाद परम शांति की इंसान को अनुभूति होती है और बहुत से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी मौका मिले तो कभी जाओ वक्त, तो वहाँ देख के आओ, घूम के आओ। भगवान का परम भक्त थे वो। आज हमारा मोटिवेशन में रस खान की भक्ति का हम वर्णन किए। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग आनंद में रहें, खुश रहें, यही हमारी दिल से शुभकामना है।